की बार किसका बिहार? मेरे हिसाब से तो अब की बार प्रशांत किशोर का बिहार होना चाहिए। देखिए, बिहार तो नीतीश चाचा का ही है। कुर्सी उनसे है, उनसे कुर्सी है, ठीक है। कुर्सी कहीं भी जाए नीतीश चाचा रहेंगे ही रहेंगे। 5 साल तो वो पक्का सीएम इस बार फिर से बनने वाले हैं। उम्मीद के बाद हम क्या ही कहें, मतलब आई गेस प्रशांत किशोर से ही रहेंगे। देखिए, बात ऐसा है कि बिहार किसी का भी हो, पर यहाँ मुद्दों की बात होनी चाहिए जिसमें बिहार का विकास हो, पलायन रुके, रोजगार मिले, बेरोजगारी खत्म हो। वो तो पूरा मतलब इस बात से कर सकते हैं कि इस बार बिहार में आरजेडी का सरकार है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का ही होगा। की बार किसका होने वाला है? प्रशांत किशोर की सरकार होनी चाहिए। मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा, नई सोच, नई उमंग। दोस्तों, बिहार में बज चुका है चुनावी डंका और ऐसे में हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, अब की बार किसका बिहार? ऐसे में हम आए हैं अभी पटना के मरीन ड्राइव पर, गंगा किनारे, आम जनता के बीच लोगों का राय जानने, लोगों का सोच और इस बार क्या है आम जनता का मन। क्या लोग 5 साल के विकास से संतुष्ट हैं या फिर चाहिए उन्हें कुछ बदलाव? आइए लेते हैं चल के लोगों का असली रिएक्शन। अब की बार किसका बिहार? मेरे हिसाब से तो अब की बार प्रशांत किशोर का बिहार होना चाहिए। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं बिहार के लोग? आपका क्या मुद्दा होने वाला है? शिक्षा, रोजगार या फिर वही जाति एंगल होने वाला है? मेरा तो मुद्दा होने वाला है या मेरा फैमिली का मुद्दा होने वाला है शिक्षा और रोजगार तो ही है, क्योंकि मेरे पिताजी भी शिक्षक हैं, तो वो भी चाहेंगे कि शिक्षा आगे बढ़े और हम यही चाहेंगे कि हम ही नहीं आगे बढ़े और बिहार के सभी जो युवा हैं वो भी रोजगार में आगे बढ़े। और सरकारी नौकरी तो उतना नहीं हो सकता है, लेकिन जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं उस हिसाब से रोजगार देने की वादा वो कर रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में पलायन ना हो सके। इसी वजह से वो चाहते हैं कि हमारी सरकार बिहार में बने। थैंक यू सो मच फॉर योर। क्या लगता है आपको अब की बार किसका बिहार? देखिए, बात ऐसा है कि बिहार किसी का भी हो, पर यहाँ मुद्दों की बात होनी चाहिए जिसमें बिहार का विकास हो, पलायन रुके, रोजगार मिले, बेरोजगारी खत्म हो, है ना। ये सब चीजें हैं। सरकार मोदी जी का, बीजेपी का बने, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, कोई भी दल का बने, पर सबका मेन उद्देश्य जो है कि इसका विकास हो, ये हमारा मतलब मकसद है। क्या लगता है आपको जो आपने मुद्दा बोला है, किससे उम्मीद है आपको? किस पार्टी, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, किससे उम्मीद लगता है आपको? उम्मीद तो मुझे किसी से भी नहीं है। नई पार्टी आई। देखिए, बिहार तो नीतीश चाचा का ही है। कुर्सी उनसे है, उनसे कुर्सी है, ठीक है। कुर्सी कहीं भी जाए नीतीश चाचा रहेंगे ही रहेंगे। 5 साल तो वो पक्का सीएम इस बार फिर से बनने वाले हैं। क्या लगता है आपको बिहार की अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिहार की देखिए, अगर जमीनी स्तर पे बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन है, जिसमें नीतीश चाचा भी थोड़ा सा फेल हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ग्रोथ की है, लेकिन एजुकेशन में नहीं कर पाए, उनका सेटबैक यही रहा अभी फिलहाल। लेकिन काम तो शुरू किया है एजुकेशन में, के सिद्धार्थ सबको IAS वाईएएस को बनाए हैं, सचिव, ये सब। तो देखिए सुधार होगा, लेकिन अभी फिलहाल मेन मुद्दा तो एजुकेशन ही होना चाहिए बिहार का। एजुकेशन हो गया, नौकरी हो गया, पलायन हो गया। पलायन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये बिहार का प्राइड है या फिर प्राइड के लिए ये नुकसानदेह साबित हो रहा है? एक तरह से प्राइड तो नहीं कह सकते, नुकसानदेह ही कह सकते हैं। जैसे पलायन को रोकना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री अगर सेटअप होता है तो पलायन जरूर रुकेगा। पलायन से मैंने है कि मुद्दा आपका बिहार का अमाउंट जो सरकार जो हमेशा सेंट्रल से मांग करती है अमाउंट का, वो चीज़ रुकेगा। अगर बिहार में बिहार के लोग यहीं पे कमाएंगे, यहीं पे खाएंगे, तो यहीं पे जैसे एक्सपेंडिचर भी यहीं पे करेंगे, तो जो भी होगा यहीं पे होगा। जैसे हम कुछ कमाए 100 रुपया, हम खर्चा किए, खर्चा करेंगे तो हम खर्चा भी तो बिहार यहीं पे करेंगे। यहाँ पे बिहार वाले दुकान लगाए, हम उनसे जाके कुछ खरीदेंगे, तो और एटलीस्ट पैसा तो बिहारी के पास रह जाएगा। तो वो बहुत सही चीज़ होगा अगर यहाँ पे आदमी रहे, यहीं पे रहे, पलायन रुके। तो क्या रोजगार के लिए आपको भी बाहर जाना पड़ रहा है? हाँ, रोजगार के लिए हमें भी बाहर जाना पड़ रहा है, बिल्कुल जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ IT सेक्टर है नहीं, तो इसीलिए हम लोग को भी बाहर पलायन करना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको अब की बार किसकी बिहार? अब की बार जो रोजगार की बात करेगा उसकी बिहार होगा। जो रोजगार के बाद जो मुद्दे की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, क्राइम इतना बढ़ रहा है उसको रोकने की बात करेगा, उसका बिहार होगा। बिहार किसी बाप का बपोती थोड़े है कि जो लिखा है वही होगा। जो मुद्दा की बात करेगा उसी का बिहार होगा।
क्या लगता है आपको, किन से उम्मीद है? आरजेडी, जेडीयू, प्रशांत किशोर भी एक बड़े नाम उभर रहे हैं, किन से उम्मीद है आपको? जो आप मुद्दे बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन इस मुद्दों पे खड़े उतरेंगे? तेजस्वी का कार्यकाल 17 महीना में ठीक ही ठाक रहा। आज का दिन है, तेजस्वी का ही दिन है कि आज सब लोग मुद्दा रोजगार का, शिक्षा का बनाया है और नौकरी का, सरकारी नौकरी का बनाया है। तो पहले तेजस्वी से पहले कोई बिहार में मुद्दे नहीं था कि कौन सरकारी नौकरी देगा, कौन सरकारी नौकरी नहीं देगा। तेजस्वी के आने से सरकारी नौकरी का बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा बना है। क्या आपको लगता है कि बिहार में भी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत के जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में भी होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में भी बिहार के युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज खोलनी चाहिए? बिल्कुल, एक बिहारी होने के नाते यह जरूर हम सोचे हैं कि यहाँ मुंबई, दिल्ली जैसा कुछ बोलता है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, रोजगार हो। बाहर से लोग, दिल्ली, पंजाब से लोग बिहार में आए रोजगार के लिए, यह बहुत गर्व की बात होगा हमको। की बार किसका बिहार? अब देखिए, बिहार की सरकार अब की बार ये तो है कि मतदाना की मत देने वाला का मर्जी किसकी देगी किसकी नहीं देगी। क्योंकि नीतीश कुमार जो है, जब से माने कि बिहार को देख रेख कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जो है बिहार में मान लेते हैं कि चला रहा है, बाकी यही कर रहा है कि गरीब गुरबा के माने कि हटाओ भुट्टा वाला के हटाओ, तो ये गुमटी 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख में कहाँ से गरीब आदमी देगा? अपना पेट को पालन कर रहे हैं, 10 रुपया 20 रुपया कमा के अपना घर द्वार को चला रहे हैं, शांति से रह। आपका वोट किस मुद्दे पे पड़ रहा है? शिक्षा, रोजगार या फिर ये जाति एंगल है? नहीं, हम लोग का तो है कि शिक्षा पर तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्कूल में ठीक से मास्टर खिलाता नहीं है, माने कि रोज एक के चीजवा के आलू के सब्जी रोटी, जितना पॉकेट में पैसा आता है वो सब माने कि हड़प नारायण करके बैठ जाता है। उस पर भी ध्यान नहीं देती है सरकार। चेकिंग में आता है, उसको फिलंडा नोट दे के भगा देता है कि जाओ तुम अपना समझोगा। हाँ, तो मान लेते हैं कि किसका सरकार माने कि कौन देख करेगा? सरकार को, बिहार को देख रेख ठीक से नहीं कर रहा है। अब किसको सरकार को हम वोट दें? हमें लगता है कि नीतीश कुमार का ही होगा। क्या लगता है आपकी बार किसका बिहार होने वाला है? बिहार किसी का हो, लेकिन हो तो बढ़िया हो और बढ़िया मुद्दा पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा व्यवस्था पे पहले ध्यान दिया जाए, क्योंकि आईकुल देख रहे हैं हमारे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, रोड बनवा कर भंसा दिया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था पे काम नहीं हो रहा है। तो ये सब बनाने से झूठ-मूठ का मुद्दा हो गया, लोगों को बहलाने वाला मुद्दा हो गया। सुन रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जा रहा है, यहाँ पर जितने भी टपरी वाले लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। और शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल इसी तरह सब भंस रहा है। और पूरा हाई स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर है तो अच्छे से सब पढ़ा नहीं रहा है। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जा रहा है, तो कौन काम का वो सब हुआ? किस पार्टी से उम्मीद है आपको? आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और एक नया नाम उभर रहा है प्रशांत किशोर, किससे उम्मीद लग रहा है आपको? उम्मीद तो यही आ जाते तो ठीक रहता, प्रशांत किशोर, क्योंकि नया है, जोश भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा इनके साथ युवा वर्ग भी अच्छा खासा जुड़ा हुआ है और इनका मेन मोटिव शिक्षा है, तो यही आ जाते तो बढ़िया होता। क्या लगता है बिहार के लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य या फिर जाति एंगल रहता है वोट देने के लिए? ये तो सब जानता है कि जाति एंगल रहता है, तो बहुत ही से मतलब इस बार हमको लग रहा है कि सब छिड़ा जाएगा, वोट इधर उधर पहुंच जाएगा। और हो सकता है कि कोई एक पार्टी ना बने, आपस में बहुत सारी पार्टी मिलकर सरकार बने, ऐसा ही हमको लग रहा है। क्योंकि जिस तरह हम बिहार है, जातिगत मामला रहेगा ही हमेशा, और उस समय का सामाजिक रुझान जो धार्मिक मुद्दा थोड़ा लेकर आ जाएगा उसके तरफ लोग चले जाते हैं, तो ये सब है बिहार में। बिहार किसका होने वाला है? प्रशांत किशोर की सरकार होनी चाहिए। किस मुद्दे, आपका मेन मुद्दा क्या है कि युवा के तौर पर? बेरोजगारी, पलायन, यही सब मुद्दा है। पलायन को लेकर देखते हैं कि आमतौर पे बिहार के बड़े नेता बड़े गर्व से बताते हैं कि बिहार के बिना देश नहीं चल सकता, मुंबई नहीं चल सकता, दिल्ली नहीं चल सकता। क्या आपको लगता है ये प्राइड, ये बिहार ले जाने की कोशिश की जा रही है? बड़े बड़े राज्यों के द्वारा बिहार में स्पेशल फंड पास होता है कि यहाँ मजदूर का पलायन और ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ये सब चीज होता है। इसी को रोकने के लिए प्रशांत किशोर को लाया जाना चाहिए। बिहार एक मजदूर का फैक्ट्री बन के रह चुका है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली, मुंबई और सूरत, अहमदाबाद जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में भी हो और बिहार के युवाओं को भी प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज मिले? क्यों नहीं, जरूर होनी चाहिए। इसके लिए हमें प्रशांत किशोर का साथ चाहिए और हम लोग को युवाओं के लिए एक मौका है कि प्रशांत किशोर की सत्ता में आना बहुत जरूरी है।
क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता का, आम जनता का मूड है प्रशांत किशोर को इस बार आगे लाने का? जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार तेजस्वी का आरजेडी आएगी। आपका क्या मुद्दा होने वाला है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर जातीय एंगल है कुछ? नहीं, जातीय एंगल छोड़ करके बाकी सब शिक्षा, रोजगार ये होने वाला है। आपको तेजस्वी से उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। हम विद्यार्थी, और विद्यार्थी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज खुलनी चाहिए बिहार में, या फिर सरकारी नौकरी से ही आप संतुष्ट हैं? नहीं, उसमें भी खुलनी चाहिए। और तेजस्वी यादव ने 65% रिजर्वेशन का भी बात किया है, जो कि उसके सपोर्ट में हम लोग हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनका ये कहना है। और डोमिसाइल लागू करने जा रहा है तेजस्वी यादव, यदि उनका गवर्नमेंट आता है तो ये भी प्लस पॉइंट है। वो तो पूरा मतलब विश्वास से कह सकते हैं कि इस बार बिहार में आरजेडी का सरकार आएगी, क्योंकि आरजेडी जो काम कर रही है, मतलब जितना दिन उसको टाइम मिला था तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के रूप में जो बिहार में अपना मतलब वो थे, तो वो जो काम किए काफी सराहनीय थे और जनता मतलब उसको काफी मतलब सपोर्ट किए उस टाइम। लेकिन जो हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी है, वो क्या है कि मतलब कुर्सी के लिए पार्टी हमेशा पार्टी में परिवर्तन करते रहते हैं, कभी बीजेपी में कभी आरजेडी में, अपना कुर्सी बचाने के फिराक में रहते हैं। और विकास तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। पटना को क्या विकास करे? पटना ऑलरेडी डेवलप है, मतलब गांव के अपेक्षा मतलब दूसरे सिटी के मतलब कंपेयर में ये बिहार ऑलरेडी मतलब पटना ऑलरेडी डेवलप है। इसी में मतलब थोड़ा बहुत काम करके मतलब जब वोट नजदीक आया, नवंबर आया, मतलब 6-7 महीना बचा है, तो मल्टी मॉडल मॉल बनाकर मतलब दिखावा करने चाह रहे हैं। लेकिन जो हम लोग के मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट है, बैक साइड एरिया है, गांव है, उसमें तो कुछ नहीं अस्पताल है, नहीं मतलब सही से अगर स्कूल भी है तो वहाँ सही से पढ़ाई नहीं, मतलब टीचर उपलब्ध नहीं है। मतलब एक बड़े स्कूल में 5-6 ही टीचर है, 4 ही टीचर है, मतलब कुछ नहीं है। बस वोट के नाम पर यहाँ बस धर्म और कुछ और मतलब जो मुद्दा हम लोग के लिए मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, उस मुद्दा पे मतलब वो वोट लेना चाह रहे हैं। लेकिन जनता इस बार जागरूक है और सत्ता में परिवर्तन लाएंगे। क्या लगता है अब की बार किसकी बिहार? अब की बार जो अच्छा बिहार में काम करेगा, बिहार की जनता उसी को सपोर्ट करेगी। वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो या जन स्वराज हो। आप पिछले 5 साल के विकास से संतुष्ट है या फिर बदलाव देख रहे हैं? देखिए, बदलाव तो थोड़ा हुआ है, ये हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कुछ बदलाव नहीं हुआ है। क्राइम पे रोक लगा है, शिक्षा सुधार हुआ है, प्रगति कर रही है, सड़क वगैरह, लाइन, बिजली, सारा चीज में कंट्रोल हुआ है पहले के मुताबिक। अब इससे भी अगर जो करना है तो जनता देखते हैं, जनता की बार किस मूवमेंट को स्वीकार करती है। एक युवा के तौर पर आपकी डिमांड क्या है सरकार से? सरकार से यही डिमांड है कि थोड़ा जो है यहाँ का सिस्टम सुधार करने के लिए एग्जाम वगैरह जैसे हो गया, वैकेंसी नियमित रूप से देना चाहिए और समय समय पे अच्छा काम करना चाहिए शिक्षा को लेके। ये जो पलायन बिहार में मजदूरी से लेके, शिक्षा से लेके, रोजगार तक के लिए पलायन करना पड़ता है, भारी मात्रा में बिहार से पलायन होता है, तो क्या हम आए दिन देखते हैं सरकार, बड़े बिहार के नेता इसको प्राउडफुली हमारे पास पेश करते हैं कि बिहार के बिना दिल्ली मुंबई चल नहीं सकता। तो क्या ये सही में बिहार के लिए प्राइड वाला बात है या बिहार को गर्त में ले जाता है ये पलायन? ये पलायन बिहार की जनता को गर्त में लेके जा रही है। ठीक है, अगर जो बिहार में कंपनी वगैरह प्लांट होता तो आज बिहार की जनता बाहर नहीं जाती। अब की बार किसकी बिहार? आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपका व्यूज, आपको क्या लगता है कि बिहार की आम जनता का मूड क्या है? इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? देखिए, यदि देखा जाए तो मूड कुछ भी हो, लेकिन हम लोग जैसा देख रहे हैं भाई, जो योजना चल रहा है, तो अब की बार फिर से पलटू चाचा ही आएंगे, जैसा आप सबको पता है। अब देख लीजिए, देखते हैं होता क्या है। चाहते तो नहीं है लेकिन आएंगे वही। तो आपकी मतलब मूलभूत समस्या आपको बिहार में क्या लगता है, और क्या चाहते हैं कि तमाम पार्टीज मैनिफेस्टो बनाती है, पर बिहार की जनता का क्या मतलब डिमांड है, किस तरीके का मैनिफेस्टो होना चाहिए बिहार में? देखिए, यदि पार्टी की बात की जाए या फिर आप इस मुद्दे पे बात करेंगे आप बिहार में क्या बदलाव चाहते हैं, तो मैं 2-3 मुद्दों पे बात जरूर करना चाहूंगा। जैसे कि एक मुद्दा है अभी शराबबंदी को लेके, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या एक्चुअल में शराब बंद है, तो आंसर आपको यही आया कि नहीं। इससे मच बेटर है, या तो आप शराब बंद करने में यदि आप सक्षम नहीं हो पा रहे, अच्छे से शराब बंद नहीं कर पा रहे, तो उसको आप ओपन कर दीजिए, उससे गवर्नमेंट को टैक्स ही मिलेगा, कहीं ना कहीं सरकार को ही फायदा होगा। और यदि आप शराबबंदी करने में सक्षम है और 100% कर पा रहे हैं, तो ही उस चीज में इंसान को कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक हो रही है हमारी सरकार से, जो कि 100% नहीं हो पा रहा है। इससे मेरे ख्याल से मच बेटर रहेगा आप
या तो सर आपको वापस से डाल दीजिए ताकि गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही फायदा होगा, या आप बंद कर रहे हैं तो 100% बंद करें, पहला पॉइंट। दूसरा हम ये देखना चाहेंगे कि आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी सड़कों पे महिलाएं सुरक्षित है? आए दिन देर रात तो छोड़ी, यहाँ पे शाम के 6 बजे गली नुक्कड़ पे आज भी रेप, छेड़खानी ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की एक समस्या है, और सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट को ही दोष नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं आम जनता का भी समस्या है। आज हम लोग कहीं ना कहीं कचरा देख रहे हैं नाला में, ये वो, तो कहीं ना कहीं आम जनता का भी यहाँ पे योगदान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरा मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं सरकार की कुछ ना कुछ ढिलाई हो रही है, तो बस हम यही दो सब बोलना चाहेंगे। तो बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखते हैं मजदूरी से लेके शिक्षा, रोजगार, लगभग तमाम क्षेत्रों में बिहार के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं क्या? और बिहार के बड़े बड़े नेताओं को जैसे नीतीश कुमार, तेजस्वी, ऐसे देखने को मिलता है कि ये लोग प्राउडफुली पेश करते हैं हमारे पलायन को। ये ऐसा बयान आता है उनका कि बिहार के बिना दिल्ली मुंबई चल नहीं सकता। तो क्या ये बिहार के लिए प्राइड वाली बात है, या बिहार की अस्मिता और प्राइड के लिए ये नुकसानदेह है? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बिहार के लिए शर्म की बात है, प्राइड की बात इसे नहीं कह सकते, क्योंकि पलायन इसे हटाना चाहिए और सरकार को एजुकेशन सिस्टम पे भी जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए। यहाँ पे नए नए फैक्ट्रियों की ज़रूरत है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे लेबर मजदूर जो भी है, ठीक है, वो यहाँ से कहीं ना जाए, ठीक है। तो इस पे हम देख रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार काफ़ी विशेष रूप से हर दिन न्यूज़ में अपने बातों को रख रही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश सरकार का भी ये है कि अगर हमें भी अगले 5 वर्षों तक मौका दिया जाए तो हम भी इस पे जो है पूरी अच्छी तरीके से वर्क करेंगे, हम भी बिहार को सुधारने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि नीतीश सरकार के द्वारा काम नहीं किया गया, बहुत से काम नीतीश सरकार के द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है। लेकिन अब बिहार में रोजगार देने के लिए नए नए फैक्ट्री, नए नए इंडस्ट्री लगेंगे या नहीं लगेंगे, इस पर अभी कह पाना उचित नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो एक बार जन स्वराज को भी मौका देना चाहिए, ताकि काफ़ी अच्छे खासे हैं, काफ़ी स्टेट के मुख्यमंत्री को बनाने में श्री प्रशांत किशोर जी का हाथ है। तो हम चाहेंगे कि एक बार जन स्वराज को भी मौका मिलना चाहिए, जन स्वराज का भी सरकार आना चाहिए। एक महिला के तौर पे आप क्या चाहते हैं कि बिहार की सरकार के मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए? सबसे पहले अगर ऐसे महिला इस चीज़ को लेकर तो सेफ्टी कंसर्न होना चाहिए। बहुत सारे एरिया में स्ट्रीट लाइट की कमी रहती है, तो उस चीज़ को पूरा करें। एजुकेशनल बेनिफिट्स भी दिया जाए गर्ल्स को। दैट्स इट। क्या लगता है आपको, किन से उम्मीद है? आरजेडी, जेडीयू, या पर उभरता हुआ नाम प्रशांत किशोर को भी देख रहे हैं, किन से उम्मीद लगता है आपको? उम्मीद के बाद हम क्या ही कहें, मतलब आई गेस प्रशांत किशोर से ही रहेंगे। तो बिहार की जनता का मुद्दा क्या होता है? स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, या फिर वही जाति एंगल? जाति। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार आ पाएंगे? नहीं, चांसेस कम है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है। पिछले 5 साल के विकास से आप संतुष्ट हैं, या फिर आपको बदलाव चाहते हैं? Of course we need change. पलायन के बारे में, बिहार में जो पलायन होता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये बिहार के लिए प्राइड की बात है? जैसा कि हमारे नेता खुद एक्सेप्ट करते हैं कि बिहारियों के बिना दिल्ली मुंबई नहीं चल सकता, तो ये क्या सच में प्राइड वाली बात है हमारे लिए, या फिर ये बिहार की प्राइड, अस्मिता को गर्त में ले जाने वाला बात है? ये हमारे लिए शर्म की बात है। दोनों तरफ से अगर मतलब देखिए, एवरेज में, एवरेज भी नहीं, लेकिन अगर हमारे बिहार के लोग बाहर में जाके रोजगार कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो सही है, लेकिन यहाँ पे भी इंडस्ट्री सेट होना चाहिए, यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जो युवाओं को नहीं मिलता है। यहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, कंपनीज भी बहुत कम है, इंडस्ट्रीज भी बहुत मतलब इंडस्ट्रीज है ही नहीं अगर देखा जाए तो उस चीज़ पे उनको काम करना चाहिए। प्राइड तो ये है नहीं। मैनिफेस्टो में यहाँ पे तमाम पार्टीज मैनिफेस्टो बनाती है, क्या चाहिए आपको एक युवा के तौर पे, किस तरीके का मैनिफेस्टो देखना चाहते हैं आप? देखिए, अब इसमें यहाँ पे चाहिए लोगों को रोजगार, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग बिहारी सबसे ज़्यादा अदर स्टेट में जाते हैं, रोजगार चाहिए। और उस पर अभी काम सबसे ज़्यादा कर रही है तो वो एनडीए अलायंस कर रही है। एनडीए का देखिए, अभी बीजेपी जेडीयू का यहाँ पे सरकार है और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, लालू जी के शासनकाल में देखिएगा सारी फैक्ट्री जो भी था बंद करवा दिया गया था। आरजेडी का जो भी शासनकाल था उसमें लगभग हर जिले में, हर जहाँ पे अभी बहुत सारा फैक्ट्री बंद मिलेगा। किस शासनकाल में बंद था? लालू जी के शासनकाल में। सबको, यानी वो सबको चालू नहीं करवाया जा रहा है, ये चीज़ है। लेकिन नई फैक्ट्री हर जगह लग रही है, काम चल रहा है और ये बढ़िया है। अभी के गवर्नमेंट के हिसाब से ये चीज़ बहुत बढ़िया है। ये और
मैनिफेस्टो में होना चाहिए। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए। यहाँ के बहुत सारे बिहारी बच्चे हैं जो अदर स्टेट में जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, यानी बिहार में रह करके बिहार में पढ़ाई कर पाना और कोई अच्छा जॉब ढूंढना, कुछ अच्छा कर पाना, ये पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम में। इसमें चेंजिंग लाना चाहिए। और अगर हेल्थ डिपार्टमेंट पे आते हैं, स्वास्थ्य के मामले में लगभग बिहारी जब कोई सीरियस अगर कोई बीमारी किन्हीं को हो, बिहार में उसका इलाज पॉसिबल नहीं है, अदर स्टेट जाना होता है। इस पे काम करना चाहिए। कुछ दिन पहले का मामला है PMCH का, मनीष कश्यप वाला मामला बहुत वायरल हुआ था, बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिकल डिपार्टमेंट को इस सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। कोई आदमी जा रहा है हॉस्पिटल में, उसको अगर किसी डॉक्टर से के द्वारा पीट दिया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, ये गलत है। डॉक्टर को लोग अभी के टाइम में भगवान कहते हैं, तो वो लोग ऐसा काम करते, तो ये सब सही नहीं है। ये सब चीज़ पे चेंजिंग होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे मरीन ड्राइव पे आम जनता से हमने रिएक्शन लिया है। कुछ लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, तो कुछ लोग पिछली सरकार से संतुष्ट है और उनको उनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। और तो असली रिजल्ट तो आएगा चुनाव के बाद, लोगों के वोटों के बाद। तो देखिए क्या होता है चुनाव के बाद। तब तक बने रहिए हमारे साथ। सामाजिक मुद्दा, नई सोच, नई उमंग। हम फिर से लाएंगे एक पब्लिक रिएक्शन, जबरदस्त पब्लिक रिएक्शन वीडियो बिहार के तमाम मुद्दों पर।